जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत एक और वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अपनी ट्रिकी वोकैब्स और नाउन की कुछ एरर कंप्लीट करेंगे। तो जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो पिछले वीडियोस में प्लेलिस्ट में जा कर के इंग्लिश के टॉपिक को कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद में क्विज़ करेंगे तो उन्हें मज़ा आएगी, बिल्कुल श्योर है। और सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो अपनी प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे। तो बिल्कुल जुड़े रहिए हमसे, नियमित क्लासेस आपको मिलती रहेंगी डेली का डेली। और जो भी यदि कोई आपका सुझाव है तो बिल्कुल आपके कमेंट का स्वागत करेंगे, हम उस सुझाव पर फॉलो करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज के हमारे वोकैब का जो फंडा है, रोहित जी ने बताया कि फ़ंडा बहुत अच्छा है। हमने कहा चलो भाई इसी फंडे पर वर्क करेंगे, लेकिन जो अपना बेसिक तरीका है कि हर वर्ड को ब्रेक करके अच्छे से उसका अर्थ याद करेंगे। चलिए आज का जो वर्ड है आपका कॉन्कर वर्ड है, और कॉन्कर वर्ड की आपको क्या करना है, सिनोनिम भी ढूंढना है और एंटोनिम भी ढूंढना है। तो इन वर्ड्स में 6 वर्ड्स में से एक सिनोनिम है और एक एंटोनिम है ना, तो दोनों याद हो जाएंगे हमको। तो सबसे पहले कॉन्कर वर्ड की मीनिंग क्लियर करते हैं। तो कह रहा है कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, को ना कर है ना, कौन नहीं कर रहा है। लाओ इधर अभी पटक पटक के इसको क्या करें, इसको करवाएं। तो उससे ज़बरदस्ती काम करवाने की बात है, मतलब उसको कहीं ना कहीं जीतने की बात है। जब हम उसको जीत लेंगे, हरा देंगे, तभी तो उससे काम करवाएंगे। तो कौन नहीं कर रहा है मतलब जीत के उससे काम करवाएंगे। तो जीतना किसी को या फिर किसी को पराजित करना। तो कॉन्कर मतलब होता है जीत लेना, पराजित करना, है ना। तो अब आपका आंसर क्या हो सकता है आपको पता चल गया होगा, शायद नहीं पता चला है तो कोई बात नहीं। चलो एक एक वर्ड क्लियर करते हैं और हमें आंसर मिलते जाएंगे। सबसे पहला वर्ड है सॉलेस। तो क्या कर रहा है, सो ले बेटा, सो ले बेटा, सो ले, है ना, आराम कर ले। तो सोने के लिए कह रहा है, सुलाने के लिए बात चल रही, कहीं ना कहीं क्या उसके प्रति सांत्वना है उसकी, उसका स्नेह थोड़ा सा। तो सॉलेस मतलब होता है आपका सांत्वना। तो सहानुभूति होती है, सांत्वना होती है, बेटा तूने रात भर काम किया, बहुत पढ़ाई की, अब सो ले। ऐसे ही आपका कॉन्सोलेशन, कौन शोला, शोले शोले भाई शोले, है ना। तो कॉन्सोलेशन मतलब भी आपका ये होता है कौन शोले, है ना, कोई है वो कौन शोले, सोले भाई ओ सोले, है ना। ये भी आपका वर्ड हो जाएगा सांत्वना संबंधित है। अल्ले बेटा बहुत पढ़ा है तूने, एलिवेशन है ना, तो बहुत पढ़ा है बेटा तूने, सो जा आराम कर ले ना। तो सॉलेश, कॉन्सोलेशन, एलिवेशन सभी का मीन्स होता है आपका सांत्वना या सहानुभूति। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रिम्फ। तो ट्रिम्फ वर्ड क्लियर करेंगे। TRIMPH मतलब 3 मोबाइल फ़ोन। उसने क्या किए वो कहीं पर गया और उसने 3 मोबाइल फ़ोन जीते। कैसे जीते, खूब दंगा करवाया वहाँ पे और 3 मोबाइल फ़ोन जीत लिए उसने। तो ट्राई मोबाइल फ़ोन जीते उसने। तो ट्रिम्फ मतलब क्या होता है, विजय पाना, जीत हासिल करना, किसी को पराजित करना। तो भैया सिनोनिम मिल गया ना आपको कि कॉन्कर का सिनोनिम क्या होगा, ट्रिम्फ, वैंकिश, सबड्यू या ओवरकम। सभी वर्ड को क्लियर करते हैं। वैन क्यों रोकी भैया तुमने, तो वैनक्विश मतलब वैन क्यों रोकी, यार भैया हमने वैन अब तुम्हारी अपने कब्जे में ले ली, हमने जीत ली है और ये वैन अब मेरी है। तो वैन क्यों रोकी मतलब क्योंकि हमने उसे जीत लिया है। तो वैनक्विश मतलब होता है जीतना या पराजित करना। सबड्यू, सब दे दे, सब मेरे हवाले कर दे, है ना, अब तू मेरे कब्जे में है। सब दू, सब दे, है ना, तो सब दे दे क्योंकि तू अब मेरे कब्जे में, मैंने तुझे जीत लिया। तो सबड्यू मतलब भी होता है जीतना। ओवरकम, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है मतलब क्या है, सबसे जीत के ही तो ऊपर आएगा। तो ओवरकम, सबड्यू, वैंकिश, ट्रिम्प सभी का मीन्स क्या होता है, जीतना या किसी को पराजित करना। तो कॉन्कर का सिनोनिम मिल गया हमको ट्रिम्पू। अब अपोजिट की बात आएगी, कब मिलेगा देखेंगे भैया, इन्हीं में कहीं छुपा बैठा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैप्टिव। तो हमने उसको क्या कर लिया, कैप्ट कर लिया। कैप्ट कर लिया मतलब कैप्चर कर लिया, मतलब पकड़ लिया, मतलब अपराधी बना दिया। तो कब कैप्चर किसको किया जाता है, जो अपराधी या दोषी होता है। तो दोषी अपराधी था, उसको कैप्ट कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो कैप्टिव मतलब होता है दोषी या अपराधी। सिनोनिम वर्ड हैं आपके कन्विक्ट, क्रिमिनल, प्रिजनर। तो क्रिमिनल तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्रीम क्या कर रहा था, नल में चुपड़ रहा था। अरे यार ये कौन सा काम है, तुम बिल्कुल अपराधी दोषी टाइप के हो गया, क्रीम नल में चुपड़ रहे हो। प्रिजनर तो प्रिजन में कौन रखा जाता है, जेल में कौन रखा जाता है, अपराधी लोग रखे जाते हैं। कन्विक्ट तो उसको विक्ट कर लिया, विक्ट्री कर लिया, मतलब क्या है कि उसको जीत लिया, मतलब वो क्या है, हमारा अपराधी है, दोषी है। तो अपराधी या दोषी, कैप्टिव, कन्विक्ट, क्रिमिनल, प्रिजनर सभी वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैंडिड। तो
तो एक लड़का है जो मेरा दोस्त है, बहुत बड़ा है ना, वो क्या खाता है, कैंडी खाता है। तो कैंडी मतलब छोटी छोटी टॉफ़ियाँ होती हैं। तो टॉफ़ियाँ वैसे कौन खाता है, बच्चे लोग खाते हैं ना। तो कैंडी मतलब कैंडी छोटे बच्चे खाते हैं। छोटे बच्चों का मन कैसा होता है, एकदम पवित्र टाइप का होता है, भोला भाला एकदम सीधा टाइप का होता है। तो कैंडी खाने वाले वो जो दोस्त है मेरा, वो भी बहुत ईमानदार टाइप का, बहुत सच्चा टाइप का है। तो कैंडिड मतलब होता है ईमानदार या सच्चा। सिनोनिम वर्ड है अपराइट, इंजेनस, फ्रैंक, आउट स्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत बार वर्ड पूछे गए हैं, आउट स्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड या इंजेनस वर्ड, या अपराइट भी पूछा गया कई बार। तो क्लियर करते हैं इनको। अपराइट जो राइट है, सही है, और अप मतलब सर उठा के जीता है ना, एकदम सही है और सर उठा के जीता है, कैसे टाइप का है, ईमानदार टाइप का यार। इनजेनस तो इन हमेशा जन में रहता है, जनरल में रहता है ना, कैसा रहता है, एकदम जनरस टाइप का रहता है, दयालु टाइप का रहता है। तो जनरस टाइप का रहता है, दयालु टाइप का रहता है ना। तो इन जेनस जनरस टाइप का रहता है, मतलब ईमानदार है वो, सच्चा है, निष्कपट है। फ्रैंक उसको रैंक मिली हुई है, पद मिला हुआ है। क्यों मिला है, क्योंकि वो भैया ईमानदार था, है ना, उसने ईमानदारी से काम किया, निष्कपट काम किया, देश की सेवा की, तो उसको क्या है, बहुत बड़ी रैंक मिली। तो फ्रैंक मतलब भी होता है जो सच्चा निष्कपट टाइप का हो। आउट स्पोकन, आउट मतलब बाहरी बार वो स्पोक कर देता है, अपने अंदर मन में नहीं रखता है, वो बाहरी बार सब कुछ बोल देता है, मतलब कैसा, सच्चा निष्कपट टाइप का है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम स्ट्रेट सीधा साधा है, फॉरवर्ड एकदम सामने ही सब कुछ बोल देता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउट स्पोकन, फ्रैंक, इंजेनस, अपराइट, कैंडिड, सभी का मीन्स क्या होगा, सच्चा, निष्कपट या ईमानदार। थोड़ा सा टाइम लगता है समझाने में, लेकिन यदि आप अच्छे से समझेंगे तो आपको सारे वर्ड बहुत अच्छे से, एक एक वर्ड याद हो जाएगा ना। रटना नहीं पड़ेगा कभी भी आपको कोई भी वोकैब, कभी भी। तो कोई भी वोकैब आपको लगती है यदि कठिन, तो भी आप वो हमें भेज सकते हैं, हम आपको उसको ब्रेक करके अच्छे से याद करा देंगे, उसके सिनोनिम भी याद करा देंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैपिचुलेट। तो कैपिचुलेट मतलब क्या है कि तू लेट क्यों आया, तू लेट, तू लेट क्यों आया। स्कूल छोटे थे, बचपन याद करो, लेट पहुंचते थे, फिर सर क्या बना देते थे, चल बेटा झुक जा, मुर्गा बन जाए ना, तेरी कुटाई की जाए। तो कैपिचुलेट मतलब कॉपी तू लाया कि नहीं लाया, ऐसा होता था। या फिर क्या होता था, तू लेट क्यों आया, तो फिर लेट आया तो बेटा अब तू लेट जाए ना, झुक जा, तेरी कुटाई कर दी जाए। तो कैपिचुलेट मतलब होता है झुक जाना, झुक जाना, आत्मसमर्पण कर देना, हार मान लेना। तो कैपिचुलेट मतलब कॉपी नहीं लाया, अब तो यार क्या है, सर जो बोलेंगे वो मानना ही पड़ेगा, हार माननी पड़ेगी अपनी। तो कॉन्कर का अपोजिट वर्ड जो होगा, हार मान लेना, कॉन्कर मतलब जीत लेना, तो कैपिचुलेट मतलब हार मान लेना, आत्मसमर्पण कर देना। तो ये आपका इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा कैपिचुलेट। इसके सिनोनिम क्या होंगे, फॉरफीट, सुकम, यील्ड, रिट्रीट। तो फॉरफीट, फॉर मतलब के लिए, किस पे, फीट मतलब पैरों पे, अपने पैरों पे आ जाओ। वैसे फीट की अलग मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रेक ही तो करना है ना, हमें अपने मन से समझ लेते हैं। तो फॉर फीट मतलब अपने पैरों पे आ जाओ, अपने घुटनों पे आ जाओ, मतलब झुक जाओ, आत्मसमर्पण कर दो। सुकम तो क्या हो जाओ, उक्कू हो जाओ, उक्कू हो जाओ मतलब उकड़ू हो जाओ, उकड़ू हो जाओ मतलब घुटनों पे आ जाओ, है ना, घुटनों पे आ जाओ। उकड़ू वर्ड होता है, उकड़ू मतलब मुर्गे की तरह हो जाना। तो मुर्गे की तरह मतलब झुक जाना, आत्मसमर्पण कर देना। यील्ड, यल्ले यल्ले यल्ले, कुटाई होने लगी है ना, झुका दिया फिर तुम्हारी कुटाई होने लगी कसके, यल्ले यल्ले। तो यील्ड मतलब क्या होता है, झुकना, झुके तभी तो कुटाई हुई। रिट्रीट, ये वर्ड क्लियर किया था, री एट, ट्री से नीचे आ जाओ बेटा, अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, है ना, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब तुम बाहर नहीं जा सकते बेटा, पेड़ से नीचे आ जाओ, आत्मसमर्पण कर दो, हाथ ऊपर कर दो, है ना। ऐसा मूवीज़ में हम लोग देखा करते थे। तो रिट्रीट मतलब भी होता है आत्मसमर्पण करना। तो कैपिचुलेट, फॉरफीट, सुकम, यील्ड, रिट्रीट सभी का मीन्स होगा आपका आत्मसमर्पण कर देना, हार मान लेना, झुक जाना। लास्ट वर्ड है आपका वेल। चलो ये भी क्लियर ही कर लेते हैं, वैसे आंसर तो मिल ही चुके हैं। कॉन्कर का सिनोनिम ट्रिम्पू, अपोजिट कैपिचुलेट। तो वेल वर्ड है आपका, वेल मतलब क्या है, वे इल हैं। तो वे लोग क्या हैं, बीमार हैं, लेकिन वो लोग क्या हैं, छुपा रहे हैं अपनी बीमारी। क्या फैला हुआ है, कोरोना फैला हुआ है ना, तो जो बीमार है वो भी अपनी बीमारी छुपा रहा है। तो बीमार है फिर भी बीमारी छुपा रहे हैं, मतलब क्या, वेल मतलब होता है छुपाना, छुपा होना, रहस्यमय होना, है ना, तो वेल होता है आपका वर्ड। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, विजर, क्लॉक, कॉन्सल, डिस्गाइज। तो विजर, विजर मतलब क्या होगा आपका, विजर या वाइजर बोला जाता है। वाइजर वो WISER वाइजर होता है, VISOR वाइजर। तो वे क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, वे शोर मचा रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कौन शोर मचा रहा है। जब क्लास में शोर होता है तो क्या वो छुपा हुआ होता है कि यार कौन मचा रहा है, पता ही नहीं चलता है। तो विजर मतलब होता है छुपा हुआ, रहस्यमय। क्लॉक, तो क्लॉक मतलब घड़ी, घड़ी जो समय की गति होती है, क्या है, कोई नहीं जानता है कब क्या हो जाए, सब छुपी हुई रहती है, रहस्यमय ही रहती है। तो कॉन्सियल,
उसका क्या किया, कौन सिल दिया, कान सिल दिया। जब कान सिल दिया तो उसके अंदर का छेद दिखेगा क्या, वो तो छुप जाएगा, है ना। तो कौन सिल दिया, ऐसा कुछ हो जाए तो कैसा होगा। तो कॉन्सील मतलब होता है छुपा हुआ या गुप्त या रहस्यमय। डिसगाइज, गाइस मतलब क्या, दी हमने घीस, घीस मतलब घूस, दी घूस, दी घूस। घूस कैसे दी जाती है, क्या सामने सामने देते हैं यार, छुप के दी जाती है ना। तो दी घूस, घूस छुप के दी। डिसगाइज मतलब छुपा हुआ या रहस्य में। तो डिसगाइज, कॉन्सियल, क्लॉक, वाइजर और वेल। और वर्ड होते हैं आपके क्लैंडस्टाइन होता है, और एक लेटेंट वर्ड भी होता है, इसका मीन्स भी होता है गुप्त या रहस्य में। तो लेटेंट हीट पढ़ा था ना, गुप्त ऊष्मा। और क्लैंडस्टाइन, सीएल एंड टिन, सीएल एंड टिन क्या है, किसी भी मिश्रण में छुपे हुए होते हैं। तो ये आपके सारे वर्ड क्लियर होंगे यहाँ से। सॉलेस, सोले बेटा मतलब सांत्वना देना किसी को, सहानुभूति देना। ट्रिम्पू, ट्राई मोबाइल फ़ोन जीते थे, 3 मोबाइल फ़ोन जीते थे, जीतना। कैप्टिव, कैप्ट कर रखा था, पकड़ रखा था, मतलब क्या है, उसको दोषी बना रखा था, अपराधी बना रखा, दोषी अपराधी। कैंडिड, कैंडी खाता है कौन, ईमानदार लोग, सच्चे लोग, निष्कपट लोग। कैपिचुलेट, तू लेट आया बेटा, अब झुक जा, आत्मसमर्पण कर दे, हार मान ले, अब तू, तेरी कुटाई होगी। वेल, वो लोग इल हैं फिर भी छुपा रहे हैं, मतलब रहस्यमय, छुपा हुआ, गुप्त। तो सारे वर्ड आपके क्लियर हुए दोस्तों। चलिए अब क्विज कर ली जाए, प्रैक्टिस कर ली जाए, थोड़ी सी मज़ा कर लिया जाए ना, कुछ रिवीजन करते हैं। द हिंदूज, द मुस्लिम्स एंड द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स सो दे लव वन एंड अदर। तो यहाँ पे क्या है, आपका क्वेश्चन में गलतियाँ काफ़ी जगह हो सकती हैं। एक तो आपका क्या है, आपको लग सकता है कि ये प्लूरल बने हुए हैं, एस लगा हुआ है, एक वन एंड अदर की गलती हो सकती है जो प्रोनाउन में पड़ी, और कोई गलती हो सकती है भैया। तो जब आपके ये वर्ड लिखे जाते हैं तो प्लूरल ही लिखे जाते हैं, इसमें कभी गलत मत समझना। हिंदूज़ लिखा जाता है, मुस्लिम्स लिखा जाता है, सिख्स और क्रिश्चियंस, और इनके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करते हैं क्योंकि डेफिनेट है, ठीक है। उसके बाद वन एंड अदर का प्रयोग करते हैं और ईच अदर का प्रयोग करते हैं। तो ईच अदर का प्रयोग दो के लिए, दो से ज़्यादा के लिए, वन एंड अदर का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। अब गलती कहाँ पे, तो गलती कहाँ पे भैया, यहाँ पे गलती है ना। ये ब्रदर्स वर्ड जो है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जब कभी आपका वैसे लोगों के लिए तो ब्रदर्स, लेकिन जब ऐसे धर्म के मामले में जब ब्रदर बोलते हैं तो ब्रदर नहीं बोलते हैं, या एक ही माता के पुत्र तो ब्रदर्स, जबकि अलग अलग हों तो फिर ब्रदरिन वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो ब्रदर्स नहीं होता है, ब्रदरिन होता है, ठीक है भाई। तो BROTHREN ब्रदरिन वर्ड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये आपकी एरर है सेकेंड पार्ट में, क्लियर हुई ना, मज़ेदार कुछ थी ना ये एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शकुनी द मैटरनल अंकल ऑफ कौरवाज वॉज एन एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ डाइस। तो भैया आजकल देख रहे हो ना आप लोग महाभारत और रामायण वगैरह, तो शकुनी मामा को तो देखा ही होगा, यूँ उंगलियाँ उंगलियाँ नचाते रहते हैं ना। तो शकुनी द मैटरनल अंकल ऑफ कौरवाज, क्या इसमें गलती है कुछ, वॉज एन एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ डाइस। तो यहाँ पर एरर कहाँ पर है, आपको पता चल गई होगी। एरर आपकी डाइस में, ये DIE, डाई मतलब मरना होता है, जबकि डाइस जो गेम होता है उसकी मीनिंग होती है DICE। तो यहाँ पे एरर है चौथे पार्ट में डाइस की, DICE, डाइस, डाइस मतलब पासे का खेल, लूडो का जो खेल होता है। तो ये डाइस वर्ड गलत है, ऐसी भी नाउन की एरर बनती भैया, याद रखना है ना, तो गलत मत करना, है ना। इतनी मेहनत की आपके साथ, पूरा टॉपिक पढ़ाया, तो फिर गलती के चांस कम होने चाहिए। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन, नो एरर। तो क्या लग रहा है इसमें कोई एरर है, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000, गलती मिली आपको। नाउन की एरर है कि न्यूमेरिकल डिजिट के साथ में 1000, मिलियन, बिलियन, पेयर ये सब सिंगुलर होते हैं, तो 10,000 नहीं होगा, ऐसे यहाँ से हटा देंगे। तो 10,000 रन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ इंडेक्सेस प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन अलजेब्रिक कैलकुलेशन। तो यहाँ पे क्या एरर हो रही है कि आपने क्या वर्ड पढ़ा था, सीधे सीधे इंडेक्स का प्लूरल पढ़ा था। इंडेक्स का प्लूरल इंडेक्सेस नहीं होता है, इंडाइसेस होता है। तो लॉ ऑफ इंडाइसेस होगा वर्ड, फर्स्ट पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रैक्टिसेस ऑफ द लायर्स वेरीज फ्रॉम दैट ऑफ द डॉक्टर्स। तो यहाँ पे आपको एरर साफ साफ दिख रही होगी। एरर है आपकी ए पार्ट में, प्रैक्टिसेस नहीं होगा भैया। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, अभ्यास करना। तो ये आपका एक अभ्यास करने का सेंस है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नहीं होगी, सिंगुलर ही होगी, द प्रैक्टिस ऑफ द लॉयर्स, है ना। तो ये आपकी एरर होगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। तो ये क्वेश्चन आपका कैसे होगा, साफ साफ एरर मिल रही है, लगेजेस नहीं होता है, लगेज, बैगेज, है ना, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन वर्ड होते हैं। तो लगेजेस नहीं होगा, लगेज होगा आपका। द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर। तो यहाँ पे क्या गलती लग रही भैया, 100 रुपीज़, तो एक है 100 का, तो फिर क्या होगा, 100 रुपी होगा, रुपीज़ नहीं होगा, 100 रुपी नोट, ना कि रुपीज़ नोट। 100 का एक ही तो नोट है ना,
100 के बहुत सारे नोट तो है नहीं, तो 100 रुपी नोट होगा, ना कि रुपीज़ नोट होगा। थर्ड पार्ट में एरर है। रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। भैया बहुत ही आसान सी एरर, सीनरीज नहीं होता है, सीनरी वर्ड होता है। कितना कूड़ा एरर है ना। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। तो साफ साफ एरर मिल रही है। ब्रदर इन लॉज कंपाउंड नाउन है आपकी। कंपाउंड नाउन में प्लूरल हमेशा उस वर्ड का होता है जो रूट वर्ड होता है, जो बदलता रहता है। तो यहाँ पे लॉज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका ब्रदर्स वर्ड का यूज़ करेंगे। माई ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। तो फिर से साफ साफ एरर मिली। फर्नीचर्स कभी नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन वर्ड है भैया, फर्नीचर वर्ड होता है हमेशा। तो यहाँ से एस हटा देंगे। तो बहुत ही आसान एरर आपको लग रही होंगी, है ना। तो यदि आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, और मेरा अपना कुछ ऐसा फंडा भी है जिससे यदि आप एक बार अच्छे ध्यान से पढ़ लें तो चीज़ें आपको बहुत आसान लगने लगेंगी, और इतनी प्रैक्टिस आपको करा देंगे कि फिर तो वो बिल्कुल बेकार ही लगने लगेगी, बिल्कुल आसान। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फुल में फुल मार्क्स बिल्कुल दिलाता है, बहुत आसानी से दिलाता है बिना प्रैक्टिस के, अगर एक बार आपको अच्छे से आ गया। चलिए लास्ट में एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं जो हो सकता है आपको मोटिवेट करे और आप कुछ ज़्यादा मेहनत करें और जल्दी सफलता प्राप्त करें। When you want to succeed as bad as you want to breathe, then you will be successful। ये आपका कथन है एरिक थॉमस जी का। तो उन्होंने क्या कहा आपका कि जब when you want to succeed, जब आप सफलता ऐसे चाहें, as bad as you want to breathe, जैसे आप सांस लेना चाहते हैं ना, तो क्या है कि यदि आप सांस 5 मिनट भी रोक लो, क्या रोक सकते हो? वैसे ही जब आप सफलता चाहेंगे, जैसे आप सांसें लेते हैं, है ना, देन यू विल बी सक्सेसफुल, आप निश्चित ही सफल होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल लाइन से भैया, बहुत अच्छे समझने वाली बात है कि जैसे हम लोग क्या है कि खाना नहीं छोड़ते हैं, सोना नहीं छोड़ते हैं, सांसें लेना नहीं छोड़ते हैं, चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति आती है, वैसे ही हमें क्या है मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत अच्छे बहाने बन जाते हैं हमारे पास पढ़ाई ना करने के, कि यार आज लाइट नहीं आ रही है, यार आज ये हो गया, वो हो गया, आज छुट्टी है, आज त्यौहार है, ये है, वो है ना। लेकिन किसी भी दिन हम लोग खाना नहीं छोड़ते हैं, सोना नहीं छोड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात सांसें लेना नहीं छोड़ते हैं। तो यदि ये छोड़ दो तो पढ़ाई छोड़ दो, और जिस दिन ये ना छोड़ो तो उस दिन पढ़ाई भी मत छोड़ो। इस सोच के साथ मेहनत करो, सफलता ज़रूर मिलेगी और बहुत जल्द से जल्द मिलेगी। जय हिंद साथियों।